नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है खबरों के परे। एक प्रमुख थिंक टैंक के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ पीछे हटने की जरूरत है। वहीं फाउंडेशन ऑफ डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी के क्लियो पास्कल ने कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में एक समाचार पत्र से बातचीत की। जानिए क्या है पूरा मामला। पास्कल ने कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में द एपोच टाइम्स को बताया कि सीसीपी का लक्ष्य व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के साथ दुनिया में नंबर 1 बनना है। उन्होंने बताया कि क्वाड गठबंधन के सदस्यों को बहुराष्ट्रीय रक्षा की जरूरत है, जो सीसीपी के खिलाफ आवाज उठा सकता है। आपको बता दें कि क्वाड या चतुर्भुज सुरक्षा संवाद 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा शुरू किया गया था। इसके 4 सदस्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। वहीं ट्रंप प्रशासन ने क्षेत्र में सैन्य और राजनीय बल बनाने के लिए क्वाड को फिर से संगठित किया। चारों देश 2019 के बाद से सालाना मिलते रहे हैं। नवंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने वार्षिक नौसेना अभ्यास मालाबार को फिर से शुरू किया, जो 1992 में शुरू हुआ था और वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत इसके 3 स्थायी सदस्य हैं। पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इसके पहले कहा था कि क्वाड न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच प्रतिद्वंदिता है, बल्कि यह दुनिया की सोल के लिए है। जब पोम्पियो ने अक्टूबर 2020 में जापान का दौरा किया था, तब जापान के NHK को बताया कि यह इस बारे में है कि क्या यह एक ऐसी दुनिया होगी जो इस अर्थ में संचालित होती है कि हम एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय आदेश प्रणाली पर है, या एक जो चीन में एक जैसे एक कुलीन अधिनायकवादी शासन द्वारा हावी है। पास्कल ने सुझाव दिया कि चीन ने स्क्वाड सदस्यों और उनके पड़ोसियों के सामने चुनौतियां पेश की है। साथ ही पास्कल ने कहा कि जून 2020 में चीन ने भारत पर हमला किया और उसके 20 सैनिकों को मार गिराया, और यह भारत के लिए गेम चेंजर था। उन्होंने कहा कि पहली चीज़ों में से एक कि भारत ने बहुत ही दिलचस्प तरीके से चीनी ऐप्स के एक समूह पर प्रतिबंध लगाए, जिनमें वेज और टिकटॉक शामिल थे, क्योंकि चीनी अपने AI और हथियार बनाने के लिए मेटा डेटा का उपयोग कर रहे थे। इसलिए भारत जून 2020 से कई अलग अलग तरीके से पीछे हट रहा है। पास्कल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को CCP ने कड़ी सजा दी थी, क्योंकि उन्हें पहली बार कोविड-19 जांच के लिए पूछा गया था। पास्कल ने कहा, चीन ने कोयले से लेकर गोमांस, झींगा मछली तक सभी चीज़ों पर बहुत सारे शुल्क लगाए हैं, लेकिन वे वापस नहीं आए। इसलिए यह एक बहुत ही रोचक नया ऑस्ट्रेलिया है, जिसे हम इस क्षेत्र के कई अन्य देशों के लिए भी देख रहे हैं। पास्कल ने कहा कि जापान ने CCP के खतरे की और दिलचस्प रास्ते निकाले हैं। एक क्षेत्र में देशों को आर्थिक विकल्प देने के लिए है, जो विशेष रूप से ऊर्जा जैसी चीज़ों के आसपास एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक मार्ग का औचित्य साबित करता है। वहीं जापान भी छोटे प्रशांत द्वीप देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि चीन को बाहर रखने और सैन्य उपस्थिति स्थापित करने में सक्षम हो सके। पास्कल ने कहा कि CCP के खिलाफ पुशबैक व्यापक होना बहुत ही ज़रूरी है। जहां बॉलीवुड हर जगह नंबर 1 पर होता है, ऐसे में यह आयकर चोरी में पीछे कैसे रह सकता है। जी हां, बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्मकार अनुराग कश्यप के घर आयकर विभाग द्वारा छापा मारा गया है। ऐसे में बुधवार को देर रात तक दोनों से पूछताछ चलती रही थी। दोनों अपने फिल्म शूटिंग के सिलसिले में पुणे में थे, जहां उनसे होटल में पूछताछ की गई और टैक्स चोरी के मामले से संबंधित सवालात किए गए थे। फैंटम फिल्म प्रोडक्शन में आयकर की धांधली के मामले में बुधवार को दिन भर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 20 से ज़्यादा टीमों ने मुंबई और पुणे में 20 से ज़्यादा जगह पर छापे मारे हैं। इस मामले में आयकर विभाग की टीम अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्मकार अनुराग कश्यप के मुंबई स्थित घर भी टीम गई थी, लेकिन दोनों वहां मौजूद नहीं थे। आयकर विभाग ने फिल्म मेकर मधु मंटाना की कंपनी क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट के अंधेरी वेस्ट के कॉमर्स सेंटर ऑफिस में भी छापेमारी की है। वहीं इस ऑफिस में आयकर विभाग के 8 अधिकारी सुबह 6 बजे पहुंचे थे और 20 घंटे से ज़्यादा समय तक वहीं मौजूद रहे। इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने ऑफिस के कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए हैं। इसके अलावा क्वांट कंपनी के 4 अकाउंट्स को भी सील कर दिया गया है।
देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।